सुरेंद्र कोहली ने सिलसिलेवार तरीके से, क्या जब आप पूछताछ कर रहे थे उसका हाव भाव कैसा था, फिर कैसे उसने बताया पायल की हत्या के बारे में, क्या बताया उसने क्यों किया? पहले तो वो उसका चेहरा इतना सपाट रहता था कि उसके चेहरे पे किसी भी बात का कोई असर नहीं, बिल्कुल सपाट। न तो वो लगता था कि हंस रहा है, न वो रोने की। मैं आपको बता रहा हूँ, कई साल हो गए इसको। झुंझलाहट में हमने 3rd डिग्री भी उस पर यूज़ करी, लेकिन उसके बाद भी उसके चेहरे पे कोई भी शिकन नहीं आती थी। चेहरे का एक भाव चेंज नहीं होता था, बिल्कुल सपाट। मतलब हम उसका चेहरा पढ़ ही नहीं पाते थे। फिर जब रिक्शे वाला आया 2 दिन बाद, जब उसने बताना शुरू किया और जब स्केलेटन कपड़े बच्चों के मिल गए, फिर वो टूट गया। उसने भी सुरेंद्र से कहा, पंडेर ने भी समझाया कि भाई सुरेंद्र देख, बताना पड़ेगा अब तुझे, मैं कुछ नहीं कर सकता, तेरा पुलिस है। फिर उसने बताना शुरू किया। क्या बताया? मतलब पहले पायल को कैसे मारा, ये कैसे बताया? पहले को पायल इस पंडेर तो चला गया था चंडीगढ़। पायल आई, इसने बुलाई टेलीफोन करके आई, वो अंदर आई। दरअसल एक उसमें बात ये थी कि जो पंडेर था बहुत पैसे वाला आदमी था। उसका लड़कियों को बुलाने का शौक था कोठी में वो प्रोस्टिट्यूशन के लिए। वो पायल को इसीलिए बुलाता था। ये नंदलाल ने हमसे झूठ बोला था कि वो नौकरी के लिए बुलाता था। वो उससे पहले भी कई बार बुलाई थी, पैसे देता था, चली जाती थी। तो इसने टेलीफोन करके बुलाया। वो पंडेर चला गया चंडीगढ़, और इसने बुलाया उसको, पायल को चाय पिलाई उसे, फिर अपनी इच्छा जाहिर की। तो उसने कहा पैसे दे। मैं भाई पैसे तो है नहीं मेरे पे, तो बिना पैसे तो मैं, उसने जो शब्द बोले टेलीविजन पर नहीं, ठीक नहीं ने, उसने रिफ्यूज़ कर दिया। तो वो उठ के जाने लगी, तो पीछे से दुपट्टा उसके गले में डाल दिया और गिरा के उसका मर्डर कर दिया। फिर उसके साथ रेप किया। लाश के साथ? वो लाश के ही साथ करता था। जितनी भी लड़कियां उठाई, सबकी डेड बॉडी के साथ उसने रेप करने का प्रयास किया, और उसमें भी सफल नहीं हो पाता था। वो ये सब कुकर्म करने का प्रयास करता था और डिस्चार्ज होता था, फिर बस इतना करता था। पायल की हत्या के बारे में बताया। हाँ, उसके बाद फिर तो उसने सब डेट, मतलब सबसे पहले से और 16वें बच्चे तक सब बताया कि पहले मैंने तो पायल का जब खुलासा हो गया तो वो बताया कि कंकाल कोठी के पीछे है। नहीं, कंकाल नहीं, उसकी सैंडल, उसके कपड़े और उसका पर्स और उसकी डेड बॉडी तो उसने बताया कि नाले में फेंक दी मैंने। मैं कहा नाले में कैसे चली जाएगी? तो उसने बताया कि उससे पहले उसने एक लड़की मारी थी, जो सबसे पहले मारी थी। वो डेड बॉडी उसने नाले में फेंकनी चाहिए थी, लेकिन नाले में डेड बॉडी गई नहीं, तो वो वापस ले गया घर। फिर उसने उसको पीस करके काट के फेंका। मैंने वो तो पीस कैसे करना सीख गया। तो उसने बताया कि हमारे यहाँ पूजा होती है पहाड़ पे, तो बकरा काटते हैं। जब हम बकरा काटते हैं तो हम बकरा काटने से मुझे पता लग गया कि जहाँ जोड़ होते हैं वो आसानी से खुल जाते हैं। तो उसने बताया कि मैं डेड बॉडी को ले जाता था, पहले उठा के ऊपर जो D5 है ना, उसके ऊपर एक कमरा बना हुआ है, एक लैट्रिन बाथरूम बने हुए हैं। तो वो बाथरूम में ले जाके गर्दन अलग कर देता था और लैट्रिन की शीट पे रख देता था डेड बॉडी को। उसका पूरा खून जब बह जाता था तब उसको वो पीस करता था। पेट फाड़ के, रीढ़ की हड्डी काट के, नीचे का हिस्सा अलग, ये रिब्स को प्रेशर करके तोड़ देता था और फिर पन्नी में भर के ये यहाँ से खोल देता था, कंधों पे से और घुटनों पे से, उनके अलग अलग पीस करके फिर पन्नी भर के नाले में फेंक देता था। पहले इसने कुछ पीछे भी फेंके, जो पायल से पहले मर्डर हुए बच्चियों के, वो 2-3 इसने पीछे भी फेंके। लेकिन वो पीछे जो एक टंकी, पानी की टंकी है, वहाँ कुछ परिवार रहते हैं, उसने शिकायत करी, भी तुम्हारे घर से बड़ी बदबू आती है। बगल में कोई रहते हैं, डॉक्टर हैं क्या हैं, उनके नौकर ने कहा भाई तेरे यहाँ से बड़ी बदबू आती है। जो इनके यहाँ काम वाली आती थी उसने भी कहा भाई बड़ी बदबू आ रही है मकान में। तो इसने पीछे फेंकना बंद कर दिया। तो वो स्केलेटन मिले, स्कल्प मिली, 1-2-3 जो मिली, बाकी इसने फिर सब नाले में फेंकना शुरू किया काट काट के।